अस्सलाम वालेकुम। एक बिल्कुल सिंपल सी जो है सादा सी बिल्कुल चिकन बिरयानी बनाने के लिए जा रहा हूँ। आपको थोड़ा स्पाइसी सी होगी बहुत। उसके लिए हमने जो है ये 2 लार्ज प्याज लिए। इसको हमने जो बिल्कुल एक जैसी कटिंग कर ली है। इसको हम डाल देंगे ऑयल में। इसको फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा हम निकाल लेंगे गार्निश करने के लिए। मसाले प्याज के साथ ऐड कर देंगे इसमें हम, ठीक है, ताकि प्याज के अंदर ये 4 से 5 जो है वो काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 2-3 जो है इलायची, 2 बादियान के फूल और 2 जो है बे लीफ, ये हमने ऐड किया था, ठीक है। और ये देखें, ये हमने चिकन रखी हुई है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, ठीक है। लेग और थाई का पीस है। ये जो है तकरीबन जो है वो 2 बड़े साइज के टमाटर हैं जो कि हम मसाला बनाने में डालेंगे। और ये एक जो है मीडियम साइज का ग्रीन टमाटर है ये, ठीक है। ये इससे एक खटास सी आती है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। आलू हमने ये 2 बड़े आलू जो है काट के इनको जो है हल्दी के पानी में जो है वो डाल के रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा। हम प्याज को फ्राई करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है आगे आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है सादा सी बिरयानी का मसाला बनाने के लिए ये 1 किलो बिरयानी का 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन का जो है मसाला बता रहा हूँ आपको। इसमें ये 2 जो है बे लीफ हमने ये तोड़ के इसको रख दिया है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। ये 2 बादियान के फूल हैं। अच्छा, इसमें जो है बड़ी इलायची है 2, अगर गाय की होती तो इसमें 4 बड़ी इलायची डालते और जो है छोटी इलायची कम डालते। इसमें 2 बड़ी इलायची और 4 हरी इलायची डाली है हमने, ठीक है। इसी तरीके से 1 टीस्पून हमने जो है साबुत काली मिर्च ली है। ये जो है नटमेग का इतना सा पीस जो है ये हमने रखा है। ये जायफल जावित्री का जो है आधा फूल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इनको हम जो है एक पाउडर सा बना लेंगे। ये जो है बिरयानी मसाला हमारा होगा बहुत अच्छा सा। इसको जो है रोस्ट नहीं करेंगे हम, इसको डायरेक्ट मसाला बना लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा से जो है हमने इसको गोल्डन कर लेना है और बिल्कुल लाइट से गोल्डन, यानी जब ये बादामी कलर पे आ जाएगा तो इसको जो है आपने आधा निकाल लेना है गार्निश करने के लिए। ऊपर से जब हम इसकी तय लगाएंगे बिरयानी की उस टाइम पे, तो ये तकरीबन हमने जो है 1.5 कप तेल लिया था जिसमें हमने जो है इसमें प्याज डाली है तकरीबन 2 बड़े साइज़ की, और आप अगर ले रहे हो तो 3 मीडियम साइज़ की। ये मैं 1 किलो का आपको बता रहा हूँ हिसाब, 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल, ठीक है। तो ये हमने जो है अच्छे से इसको जो है गोल्डन यानी बादामी कलर पे जो है आधा हमने निकाल लेना है और इसको जो है ट्रे पे इसको फैला देना है ताकि ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म के कलर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा बादामी सा कलर हो गया। अब इस स्टेज पे जो है आधा प्याज में निकाल लेता हूँ ताकि जो है इसको गार्निश करेंगे हम। और इसकी वो लगाएंगे तो किसी अखबार पे या किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर आप इसका तकरीबन हाफ प्याज जो है इस स्टेज पे आप निकाल के ये टिश्यू पेपर पे ऐसे करके या किसी अखबार पे जो फैला लें ताकि जो है ये रखे रखे इसका कलर और डार्क होगा और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फैला के रखिएगा तो ये क्रिस्प होंगे, फैला के नहीं रखेंगे तो ये सौगी से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी में हम चिकन ऐड करते हैं। इस स्टेज पे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। चिकन को भून लेंगे इसके साथ ही अदरक लहसुन के साथ। आलू भी हम इसी स्टेज पे डाल देंगे। अच्छा, ये आलू हमने कलर में भिगो के रखा था, ये हम अब जो है इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए अच्छे से। ये 2 आलू है, ठीक है, बड़े साइज़ के। तो अब जो है हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हम बहुत स्पाइसी करके बना रहे हैं इसको। 1/2 टी स्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड करें। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून जो है आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, ठीक है। टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दें भर के, और बाकी अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भर के डाल दीजिए, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दें, ठीक है। इसको अच्छे से चला लें। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें जो है दोनों टमाटर डाल देंगे। ये रेड वाले टमाटर भी डाल देंगे, ठीक है। और ये ग्रीन टमाटर जो हमने कच्चे टमाटर होते हैं ये खटास लाता है एक बहुत अच्छा सा, इसलिए इसमें नींबू का रस नहीं डाल रहे हम, ये
ग्रीन जो है वो टमाटर ऐड कर रहे हैं इसमें और इसको भून लेते हैं। ये बिरयानी मसाला जो हमने पीसा था ये ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन अभी जो है 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में रफ्ता रफ्ता हम ऐड करते जाएंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसी स्टेज पे, पुदीना डाल देंगे बाकी जो है, ताकि ये मसालों के साथ एक खुशबू सी आ जाए इसकी। जब ये गलेगा दही ऐड करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। दही टमाटर सब अपना पानी रिलीज़ करेंगे और ये चिकन और आलू हमारे उसी में गल जाएंगे। हमने कोई एडिशनल पानी का इस्तेमाल नहीं करा है, ठीक है। अब जो है फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे इसमें। ये दही ऐड करा है, देखिए दही ने टमाटर ने अपना पानी जो है वो रिलीज़ करा है और ये हमारी सारी चीज़ें इन्हीं पानी में गल जाएगी, ठीक है। इसको इसी स्टेज पे आप सॉल्ट को टेस्ट कर लें एक दफ़ा, तकरीबन थोड़ा सा सॉल्ट 1/2 टीस्पून अभी और ऐड कर दें इसमें और इसको मीडियम फ्लेम पे। और अगर आपका तला जो है वो देगची का पतला है तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप इसको गला लें गोश्त और आलू को, ठीक है। फिर देगची में आप पानी ले लें भर के। तमाम खड़े मसाले जिसमें 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून इसमें साबुत काली मिर्च, 6 से 8 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची है, ये ऐड कर दें और सॉल्ट ऐड करें। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दें और इसको उबाल आने दें। चावल हमने भिगो के रख दिया, बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन का ले लीजिएगा। 20 से 25 मिनट उसको भिगो के अच्छे से धो के और भिगो दीजिएगा 20 से 25 मिनट के लिए। फिर इसको बॉईल दे के हम जो है इसको ट्रांसफ़र करेंगे बिरयानी में, ठीक है। हमारी चिकन हो गई है ये ज़बरदस्त। इस टाइम पे हम इसमें 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सिरका ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर चावल के पानी के बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ऐड कर दें इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर दें खटास के लिए। थोड़ी सी मिर्चें मोटी मोटी ऐसे ऐड कर दें ताकि इसके अंदर इसकी खुशबू पूरी आ जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे देखें, जब आलू गल जाए आपके तो फिर आप चावल का दम लगा देंगे, ठीक है। इसको अभी किस टाइम पे आ गए हमारे, ये देखिए ये जो है चिकन हमारी गल चुकी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं गलाना है, ठीक है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी इसमें अभी काफ़ी है। अब ये बाकी पानी जो है चावल सोख लेगा, ठीक है। इसको अब जो है आपने लगा देना है इसके ऊपर, ये ऐसे टमाटर लगाना है, ठीक है। लंबी कर रहे हैं, ये टमाटर लगा दें ऐसे, ठीक है। ये हरा धनिया इसके ऊपर लगा दें, पुदीना लगा दें, ठीक है। हरी मिर्चें डाल दें 4 से 6 या जितना आपको चाहिए। ये सारा मसाला, हरा मसाला जो है ये इसको ऊपर डाल दें। फिर उसके बाद प्याज जो फ्राई की थी वो डालें। ये देखिए ये हमने जो प्याज फ्राई की थी ये कैसी क्रिस्पी और ख़ूबसूरत सी है, ठीक है। आपने इसको जो है हल्के ऊपर लगा देना है। दही का एक जो है वो झोल बनेगा केवड़ा एसेंस और कलर के साथ। ये हमने दही ली है, ठीक है। ये तकरीबन जो है 100 ग्राम दही है। इसमें हम ज़रा सा ये जर्दे का रंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल केवड़े का एसेंस या बिरयानी एसेंस जो होता है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही अब जो है हम इसमें डाल देंगे बिरयानी पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो है एक खटास सी आ जाएगी और दही अपना पानी रिलीज़ करेगी तो नीचे से स्टीम बनने में आसानी होगी। 1 स्पून इस पे बिरयानी मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दे। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये इतनी स्पाइसी होगी ना कि जो है आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, आग लग जाएगी बिल्कुल। पिंच ऑफ सॉल्ट का इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे, ठीक है। और उसके बाद इसको
आप छोड़ दें, चावल जब उबलेगा फिर चावल डालें। सारे खड़े मसाले जो है निकाल दें, रिमूव कर दें, ठीक है। उसके बाद इसमें सिरका ऐड करें, उसके बाद इसमें चावल ऐड कर दें। देखें ये सिरका हमने डाल दिया था, अब चावल ऐड कर देते हैं इसमें हम। कुछ चावल हमने जो है 80% पकाने हैं और कुछ चावल हमने 90% पकाने हैं, ठीक है। ये चावल में थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो है ऐड करते हैं आप, ठीक है, ताकि खुशबू आ जाए। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक खुशबू हमें चावल में लानी है। चावल की और केवड़ा एसेंस की खुशबू जो है मिलके वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। वैसे तो हमने दही में उधर भी डाला है, लेकिन हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं। ये देखें चावल हमारे ये जो है कुछ हमारे तकरीबन होने वाले हैं, जो हम अब तह लगाएंगे इसकी, एक लेयर लगा देंगे। ये देखें ये हमारे इतने लंबे हो गए हैं, ठीक है। ये एक कनी का रह गया, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये हमारे तकरीबन 80% हो चुके हैं। अब हमने जो है शिफ्ट करना है आधे चावल को जो है हल्का सा बिल्कुल केवड़ा एसेंस आप छिड़क दें, हल्का सा बिल्कुल 1-2 बूंद के करीब ये डाल दें। सादा पानी जो है आपने निकाल के, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है और हमें ये कम पानी वाला जो है लेयर लगानी है, तो हम जो है ये ऐसे आधा चावल हम अभी डाल देंगे, यानी कि आधा किलो के करीब इधर डाल देंगे। बाकी जो है हम 90% के ऊपर, यानी 1 से 2 मिनट के बाद बाकी हम इधर लगा देंगे, ठीक है। कपड़ा लगा के आप ऐसे इसको रख सकते हैं। चावल भी जो है अब इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर के चावल हैं तो इसलिए जो है वो, उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो ऑयल या घी जो है ऐसे स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर, ताकि खुशबू आ जाए घी की। ऐसा जो है रंग आप चाहें तो डालें जर्दे का रंग, ठीक है। ऐसे एक साइड पे डाल दें और उसके बाद फिर इसको जो है किसी कपड़ा लगा के इसके ऊपर ऐसे रख दें, वज़न भी रख दें इसके ऊपर, और तकरीबन 5 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद जो है वो 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तवा लगाना हो तो तवा लगा के, नहीं तो बग़ैर, अगर आपका पेंदा जो है मोटा है तो बग़ैर तवे के तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, फिर भी 5 मिनट उसके बाद फिर छोड़ना है, ठीक है। तो आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो है अपने रेडी हो गया है हमारा, ये हमारे दम। अब इसको जो है तकरीबन 1 मिनट जो है छोड़ दें, ताकि इसकी जो है चावल को खिलने का मौका मिले बहुत अच्छे से। साइडों से थोड़ा थोड़ा सा जो है हिला दें चावलों को, ताकि चावल जो है वो आपके खिले खिले से जो है वो लगे। ये देखें ये आलू आ गया नीचे से, ठीक है। ये ज़बरदस्त किस्म का सारा पानी जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन बिरयानी जो है रेडी है। आप लोग बनाइए और उसके बाद बताइएगा कि कैसी बनी, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। आगे जो है आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेते आते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार।